नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था नया चैनल कैसा होना चाहिए। आपने हमें बताया खबरें हो जो सच्ची और निष्पक्ष हो। तो अब आप देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। मैसूर एयरपोर्ट पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और इस मुलाकात के फौरन बाद ये चर्चा होने लगी कि क्या डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी से कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बात कर ली। इस बात की चर्चा है। अब 13 जनवरी को राहुल गांधी और डीके शिव कुमार की यह मुलाकात मैसूर के मडकली एयरपोर्ट पर हुई। जब राहुल गांधी तमिलनाडु के रास्ते में थे, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी उनसे अलग से बातचीत की थी। मुलाकात के बाद शिव कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था और इस पोस्ट में शेयर करते हुए लिखा कि प्रयास विफल हो जाए तो भी प्रार्थना विफल नहीं होती। अब इस बयान को उनके सीएम बनने की उम्मीदों से जोड़कर देखा गया, लेकिन अब एक बार फिर से डीके शिव कुमार ने इन तमाम कयासों को खारिज करते हुए कहा है कि राहुल गांधी से मिलना कोई असामान्य बात नहीं है, क्योंकि वह पार्टी के टॉप लीडर हैं। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु स्थित अपने सदाशिवनगर आवास पर मीडिया से बातचीत में साफ किया है कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात को अलग चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। वो बोले कि राहुल गांधी हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उनसे मिलने या फोन करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कल जब मैं दिल्ली जाऊंगा तो वहां भी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करूंगा। और जब डीके से उनके समर्थकों की खुशी और नेतृत्व परिवर्तन की उम्मीद के बारे में सवाल पूछा गया तो डीके शिव कुमार ने सधे हुए अंदाज में कहा कि हम अपने नेताओं के साथ क्या चर्चा करते हैं इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। जहां तक कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं का सवाल है तो मैं आपकी इच्छाएं भी उनके सामने रख दूंगा। अब राहुल गांधी हमारे पार्टी के नेता हैं, उनकी मुलाकात होना स्वाभाविक है, लेकिन हम अपने नेताओं से क्या बात करते हैं यह सार्वजनिक रूप से शेयर नहीं कर सकते। उन्होंने इस दौरान हल्के फुल्के अंदाज में मीडिया पर तंज भी कसते हुए कहा कि अगर पूछा गया तो ये मीडिया की इच्छाएं भी राहुल गांधी के सामने रख देंगे। अब दरअसल हुआ यूं कि शिव कुमार के एक हालिया पोस्ट ने जो काफी हलचल मचाई थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, भले ही प्रयासों में देरी हो। मीडिया में इसे मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी प्रार्थना के रूप में देखा जा रहा था और इस पर सफाई देते हुए डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि मेरे ट्वीट का व्याख्या गलत तरीके से की जा रही है। मैंने ये बात कावेरी आरती और इसके संबंध में की थी, हमारे पक्ष में आए फैसलों के संदर्भ में नहीं थी। इसे राजनीतिक से जोड़कर देखने का कोई तुक ही नहीं बनता। अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री पद को लेकर अंदरूनी खींचतान की अटकलें लंबे समय से चली आ रही है और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के खेमों के बीच में 2.5 साल के मुख्यमंत्री वाले फार्मूले को लेकर चर्चाएं होती रही है। सिद्धारमैया जहां अपनी कुर्सी पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, वहीं डीके शिव कुमार को पार्टी का संकट मोचन और मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अब हालिया ये अटकलें अब तक के अटकलों में बनी हुई है, इस हिसाब से कहा जा रहा है। हालांकि इसके आधिकारिक बयान नहीं आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर 2.5 साल के फार्मूले पर तय हुई थी तो इस हिसाब से सिद्धारमैया का कार्यकाल तो 2.5 साल पूरा हो गया। मतलब सिद्धारमैया का कार्यकाल हो गया तो अब बारी डीके शिव कुमार की होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। अब देखना यह होगा कि पार्टी हाईकमान इस पर क्या कुछ फैसला लेती है और कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको इस रिपोर्ट पर कोई राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़ तक।